हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की रिवीजन सीरीज़ की, क्योंकि फ्रेंड्स अब तक हमने आपका जितना भी सिलेबस था वो सारा कंप्लीट करा दिया है। तो हम रिवीजन करेंगे जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी होंगे। इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब हम पार्टनर का करंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें किस तरह से एंट्रीज को शो किया जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस है, मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, यानी कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, यानी कि जो पार्टनर का करंट अकाउंट है डेबिट बैलेंस दिखाएगा हमेशा, या क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, या फिर कोई भी बैलेंस नहीं होगा उसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें पार्टनर के करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में डेबिट और साथ ही साथ उसका क्रेडिट दोनों ही बैलेंस को शो किया जाता है। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गारंटीड प्रॉफिट इज गिवन टू दी। अब जो गारंटीड प्रॉफिट है वो हमारा किसको दिया जाता है, रिटायरिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, हियर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो गारंटीड प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर गारंटीड प्रॉफिट दिया जाता है इनकमिंग पार्टनर को, यानी कोई भी पार्टनर हमारा नया आता है तो हम उसको एक गारंटीड प्रॉफिट देते हैं, यानी कि एक उसको गारंटी देते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, इनकमिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो अब पहले आप इसको यहीं समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। अब आपको यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स बताने हैं, इसमें से कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शंस देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड, लॉन्ग मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, या फिर फीफो मेथड। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए सबसे पहले आप देखिए फीफो मेथड। फीफो किसका है, इन्वेंट्री का है, और यहाँ पे बात करें गुडविल की, तो ये तो हमारा कट गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यस, ये गुडविल का होता है। सुपर प्रॉफिट, ये भी हमारा गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग मेथड, ये इसमें नहीं यूज किया जाता। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये भी यूज नहीं किया जाता। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यस, ये यूज किया जाता है। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी यूज किया जाता है। तो कौन कौन से मेथड हो गए हमारे, 1, 2, 5 एंड 6, ये हमारे हो गए। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 to 5 6 ये आप याद रखिए। अब देखिए ऑप्शंस में 1 to 5 6 हमारा कहाँ पर है, ये हमारा यहाँ पर गिवन है फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इन पार्टनरशिप अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन। यानी कि जो पार्टनरशिप के अंदर अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करते हैं तो उसके अंदर कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है वो बताना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर इस मेथड के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट, ये दोनों ही अकाउंट ओपन किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोथ ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। अब कोई भी अमाउंट है जो कि न्यू पार्टनर के द्वारा लाया गया है वो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, या फिर गेनिंग रेशियो में। अब हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो उस अमाउंट को बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि देखिए न्यू पार्टनर आया है तो जो पुराने पार्टनर है उनको जो भी रेशियो मिलता था प्रॉफिट का उनको उस न्यू पार्टनर के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा, यानी कि वो क्या है, अपने प्रॉफिट में से उसको शेयर करेंगे, तो उनका सेक्रीफाइस होगा। ठीक है, सेक्रीफाइस करेंगे अपने प्रॉफिट का, तो उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये जो गुडविल अमाउंट लेकर आएगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब पार्टनर
एसेंशियल फीचर बताना है पार्टनरशिप फॉर्म का। म्यूचुअल एजेंसी, यस इसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है, क्योंकि जो भी पार्टनर्स इसके अंदर पार्टनरशिप फॉर्म में काम करते हैं उन सबकी अंडरस्टैंडिंग से ये फॉर्म चलती है। उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में कि हम कितने परसेंट पर शेयर लेंगे, कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये तो इसका है। ठीक है, हमें यहाँ पे बताना है नहीं है। म्यूचुअल कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अभी हम देखते हैं इसका। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, फ्रेंड्स ये भी आप हम सबको पता है कि पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। अगर 2 लोग नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, इसलिए ये भी सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यस पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस पर्पज से की जाती है, कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है पार्टनरशिप, तो ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे नहीं पूछा है तो देखिए नहीं आ जाएगा हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कभी भी कंपलसरी नहीं होता है, ये उनकी उन पार्टनर्स जो होते हैं वो उन पर डिपेंड करता है कि वो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या नहीं। तो इसमें जो कंपलसरी की बात की गई है ये बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ पे 2 जो है वो इसका फीचर नहीं है, इसलिए हमें नहीं बताना, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप करेक्टरिस्टिक्स इज अ डिसएडवांटेज। अब इसमें हमें बताना है कि जो पार्टनरशिप है उनकी हमें डिसएडवांटेज इसमें से कौन कौन से वो बताने हैं। देखिए वॉलंटरी एसोसिएशन, ये तो कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ इसका। मिनिमल लीगल रिस्ट्रिक्शन, ये भी अभी मैंने आपको बताया था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो बहुत कम हो जाती हैं। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी भी किसी भी तरह का ड्रॉबैक नहीं है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो होगा वो होगा नन ऑफ दिस में से कोई भी पार्टनरशिप की करेक्टरिस्टिक की डिसएडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग हाँ, और कौन कौन सी डिसएडवांटेज है ये तो नहीं है। अगर कोई आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि पार्टनरशिप की ये डिसएडवांटेज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, when a partner is given guarantee lay the other partner laws on such guarantee will be borne by। यानी कि अब कोई पार्टनर है किसी दूसरे पार्टनर की गारंटी लेता है, और वो गारंटी जो है अगर वो किसी भी तरह से फेल हो जाता है वो पार्टनर, तो उसकी जो गारंटी है वो किसके द्वारा बॉन्ड की जाएगी, यानी कि फिर वो उस गारंटी को कौन बियर करेगा। पार्टनर गिविंग गारंटी यानी कि वाला पार्टनर जिसने उसकी गारंटी दी थी। पार्टनर विद हाईएस्ट रेशो यानी कि जो पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेशो ले रहा होगा पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए ऑल द अदर पार्टनर्स है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई पार्टनर किसी की गारंटी लेता है और वो पार्टनर किसी भी कंडीशन में फेल हो जाता है, या फिर वो जो जिस भी पर्पज से उसकी गारंटी ली गई थी वो उस काम को नहीं करता है, तो यहाँ पर जो भी पार्टनर उसकी गारंटी लेने के लिए आया है या जिसने उसकी गारंटी ली है, वो हर तरह के जो भी लॉस होंगे जो उसके द्वारा अराइज होंगे उसको वो बियर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा जाता है। 1930, 56, 47 एंड 52। बहुत सिंपल है, 32। ठीक है, 32 में ये एक्ट फोर्स में आया था। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप हैज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत सारी क्वेरी होती है कि यहाँ पर पूछा नहीं गया है किस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स वहाँ पे फिर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे भी एक्ट मेंशन नहीं है तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता सकते हो। वैसे मिनिमम है तो मिनिमम तो पार्टनरशिप में 2 ही होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग बिजनेस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब जो बैंकिंग बिजनेस है उसमें मैक्सिमम नंबर्स पार्टनर्स के कितने चाहिए, 2, 10, 12 या 20। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनी के लिए मैक्सिमम 10 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़ा आपको समझना होगा इसके बारे में। जैसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस बिटवीन पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही हो गया जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर उसकी एब्सेंस है तो वो लोग आपस में प्रॉफिट रेशियो को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल, इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल,
दैट रेशियो एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे अगर जो भी उनके बीच जो पार्टनरशिप डीड होती है या फिर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पे एब्सेंट है, तो वहाँ पे उनके प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहीं दे देती हूँ, जिससे कि हो सकता है आगे अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस करें तो आप इजीली उनका आंसर कर पाए। जैसे कि देखिए जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, आप सबको पता है 1932 है, ठीक है। और उनके जो अगर हम बात करें उसके जो आर्टिकल्स होता है 12 से लेके 17 आर्टिकल्स के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं कि अगर किसी पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप डीड है या कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सेंट है तो वहां पर क्या करेंगे। तो देखिए जो भी पार्टनर्स होंगे अगर वो डीड वहां पे एब्सेंट है तो सबको इक्वल राइट होगा, किस चीज का, उस बिजनेस को करने का इक्वल राइट होगा। वो लोग जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं वहां पे सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा और सबको ही उसमें अपना वर्क करना होगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर ये आ गया। सेकंड अगर हम बात करें तो वहां पर उनके बीच में अगर किसी भी तरह का क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट से रिलेटेड ये दे रखा है। अगर उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वहां पर पहले तो कोशिश करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, फिर वहां पर ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो जिसको आप बहुमत बोलते हैं यानी कि सबसे ज्यादा जो वोट है वो किसके फेवर में आ रहे हैं उसके बेसिस पर वो किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वहां पर ये बताया जाता है कि जो भी पार्टनर्स होंगे फर्म्स की जितनी भी बुक्स होती हैं उन बुक्स को देखने का उनका राइट होगा, यानी सभी पार्टनर्स को राइट है कि वो अपने जो भी बिजनेस है पार्टनरशिप बिजनेस उनकी जो ऑडिट बुक है या फिर जो भी रिकॉर्ड्स की जाती हैं वो बुक्स को सबको देखने का राइट होगा, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ वहां पर ये डिस्कस किया गया है कि जो भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप में जो भी मैनेजमेंट होगा उसमें उनको अगर अलग से कोई सैलरी या कोई भी वो वर्क करते हैं तो वो नहीं दी जाएगी। क्या है, सैलरी जो है इसके अंदर ये कहा गया है नहीं दी जाएगी। और अगर सैलरी दी जाएगी तो उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि वो सैलरी कितने परसेंट से या किस हिसाब से दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन पारिश्रमिक या फिर कोई भी हार्डवर्क करता है तो उसके बदले में उसको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। फिफ्थ जो रूल यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो ये है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा पार्टनर्स के बीच में वो लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल। तो आप इसे नोट कर लीजिए। सिक्स यहाँ पर जो रूल दिया हुआ है वो ये है कि कोई भी पार्टनर होगा तो अगर जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है जिसको हम पूंजी बोलते हैं उस पर उसको जो इंटरेस्ट मिलेगी वो उसको राइट होगा उस पर इंटरेस्ट लेने का। और ऐसा ब्याज जो इंटरेस्ट होगी वो सिर्फ प्रॉफिट में से दी जाएगी। कहाँ से दी जाएगी, वो प्रॉफिट में से दी जाएगी, ठीक है। ये तो इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो और भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम धीरे धीरे उनको डिस्कस करते रहेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। नेक्स्ट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इन पार्टनरशिप। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनरशिप में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है जो भी मैंने डिस्कस किया थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस अलग हैं। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप ऑप्शंस बिना देखे भी उस चीज को इजिली रिकॉल कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में क्या आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस बदल गए। ऑप्शंस है इन द सेम प्रोपोर्शन, in proportion to capital, according to partnership deed and none of the above, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं होता है तब आंसर क्या होगा, इक्वल, ठीक है। ये याद रखिएगा, तब आंसर हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट है, अ कॉमन पार्टनरशिप कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। यानी कि कॉमन पार्टनरशिप जो है, कॉमन का मतलब है जिसका कोई पर्पस नहीं है। कुछ पार्टनरशिप ऐसे होते हैं जो पर्पस से स्टैब्लिश की जाती हैं, ठीक है, या किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जो अगर हम डिवाइड करें फर्दर उनको तो नेचर में आती हैं, टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर आती हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमन पार्टनरशिप की बात की जा रही है तो उसमें मैक्सिमम कितने पर्सन होंगे, 2, 20, 10 एंड 4। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन की बात करें तो मैक्सिमम 20 होंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which account is shown the decrease in the value of the property and increase in the value of the liability। यानी कि ऐसी कौन सा अकाउंट है जिसके अंदर अगर हमारे किसी भी असेट्स में के प्राइस में कमी आ रही है, यानी कि वैल्यू उसकी डिक्रीज हो रही है, और जो हमारी लाइबिलिटी है उसके वैल्यू में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वो हमारे किस अकाउंट में दिखाया जाता है? इन कैपिटल अकाउंट, ऑन द डेटर साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर ऑन द क्रेडिटर साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर ये बोल रहा है संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि। तो इससे क्या हो गया, आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सारी चीजें किसके बेसिस पे की जा रही हैं? रिवैल्यूएशन, यानी जो हम असेट्स का द्वारा से रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, इस तरह की कंडीशंस हमारी सारी डेबिट साइड में शो की जाएंगे, जिसको हम डेटर साइड भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो ये दोनों यहाँ पर एक ही तरह की हमारी इंडिकेशन दे रही हैं, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के हमारे ऋणी पक्ष में जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर ना हो तो आप जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फेम बाय, फेम का जगह आप यहाँ पे लिख लीजिएगा गुडविल। ठीक है, क्या है? गुडविल। The amount of goodwill by the new partner is distributed by the old partners on bringing the cash। यानी कि कोई भी नया पार्टनर जो है वो जो अपना गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लेकर आया है, तो पुराने जो पार्टनर्स होंगे उसको किस रूप में उसको बांटेंगे, ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो यहाँ पर देखिए जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में लेकर आ रहा है, तो आगे जाके यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट होता था, ठीक है, अब पहले उसमें 2 पार्टनर थे तो 50-50 वो लोग बांट लेते थे आपस में, लेकिन अब 3 पार्टनर आ गए और इक्वल के हिसाब से अब उनके पास क्या रहेगा? 50-50 नहीं रहेगा, उनका प्रॉफिट का पोर्शन कम हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, सभी पार्टनर्स ने अपनी तरफ से कुछ अमाउंट दिया उसको प्रॉफिट देने के लिए या फिर उसका पोर्शन देने के लिए, तो ये क्या हो गया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। इसीलिए जिस अमाउंट परसेंटेज से या फिर जितना अमाउंट से वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे उसी रेशियो में उनको ये वाला जो गुडविल का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जितना उन्होंने अपने पास से सेक्रीफाइस किया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में पोर्शन देने के लिए, उतना ही उसी रेशियो में उसको ये गुडविल का अमाउंट पे कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स उसके गुडविल अमाउंट को ले लेंगे। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। अब आपको बताना है जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो किस तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ना ही हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ना ही किसी पर्सन से रिलेटेड है, ना ये हमारा रियल अकाउंट को शो कर रहा है, क्योंकि रियल अकाउंट में ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो इस पर लागू नहीं होती हैं। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नाम मात्र का खाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ परमानेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। यानी कि जो परमानेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू में अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन, लॉस, एक्सपेंस, या फिर प्रॉफिट। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स देखिए ये वीडियो जो है वो बीकॉम एमकॉम दोनों ही स्टूडेंट के लिए है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो अभी लेवल है वो इतना हाई नहीं है, ठीक है, और मैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको, तो अभी हमारा जो लेवल है वो लो है, यानी बीकॉम के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एमकॉम के हिसाब से अभी ये लो है। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि एमकॉम स्टूडेंट्स भी लो लेवल से अपनी सारी प्रिपरेशन करें, ठीक है। धीरे धीरे जैसा आपका एमकॉम का लेवल हाई होता जाएगा फिर हम दोनों क्लासेस को अलग अलग कर देंगे, ठीक है, जिससे कि बीकॉम वाले बीकॉम क्लास देखें और एमकॉम वाले अपने लेवल के अकॉर्डिंग उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अभी बहुत लो लेवल है इन क्वेश्चंस का, एमकॉम स्टूडेंट्स इजिली इनको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि नहीं पता हमें हमारे एग्जाम में लो लेवल से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वो बहुत अनएक्सपेक्ट हो रहे हैं,
कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस विल बी सफर्ड और रिवेल्यूशन बाय। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जो सफर किया जाता है रिवेल्यूशन के द्वारा, वो किसके द्वारा किया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, न्यू पार्टनर्स के द्वारा, ऑल पार्टनर्स के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, जब हम यहाँ पर रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते हैं और उस पर कोई भी प्रॉफिट या फिर कोई भी लॉस होता है, तो वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर किया जाता है पुराने साझेदारों के द्वारा। क्योंकि देखो, कोई भी न्यू पार्टनर आएगा तभी हम वैल्यू को रिवेल्यूएट करते हैं कि कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम उससे जो गुडविल अमाउंट होता है या फिर जो कैपिटल होती है वो हम उससे मांगते हैं। तो वो जब अपना पोर्शन लेकर आ रहा है तो वो इस तरह की चीजों में अपना पार्टिसिपेशन क्यों करवाएगा? तो वो किया जाता है सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में कमी आ रही है किसी भी तरह की, तो वो क्या शो करती है? लॉस को, प्रॉफिट को, एक्सपेंस को, या फिर रिसीप्ट को? तो अगर हमारी लायबिलिटी में कमी आ रही है तो ये तो सीधे सीधे हमारा प्रॉफिट बता रही है, यानी कि, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यानी कि न्यू रेशियो में जब हम माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो को तो हमारा कौन सा रेशियो बनता है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो न्यू रेशियो को जब आप माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो से, तो ऑप्शंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, प्रॉफिट यील्ड रेशियो, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा प्रॉफिट यील्ड रेशियो, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।